नमस्कार, न्यूज पोर्टल ट्रूथ न्यूज पर आपका स्वागत है। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर ग्रहण लगने की संभावना अब प्रबल होने लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार के सभी जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि समादेश याचिका संख्या 12,514/2022 सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा 29 सितंबर को पारित आदेश के संबंध में यह कहा है कि प्रथम चरण का निर्वाचन जो दिनांक 10 सितंबर को निर्धारित है, उसका निर्वाचन प्रक्रिया एवं परिणाम माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या 12,514/2022 एवं अन्य समरूप वादों में पारित निर्णय से आच्छादित होगा। साथ ही निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाची पदाधिकारी संबंधित संशोधित को संसूचित करने के लिए कहा है। साथ ही अभ्यर्थियों को भी इस पत्र से अवगत कराने को कहा है। यह है राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र, लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है? आखिर क्यों राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे पत्र को लिखने के लिए बाध्य हुआ? राज्य निर्वाचन आयोग को पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बेंच की ओरल ऑर्डर का आभास है कि यदि आदेश खिलाफ गया तो चुनाव रद्द भी हो सकता है, यह स्पष्ट है। दूसरी ओर स्वयं राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नहीं कई पत्र लिखकर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में ट्रिपल टेस्ट के संबंध में अवगत कराया था। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई। अब जो जानकार बताते हैं विधि के और प्लस राजनीतिक हलकों के जानकार, उनका कहना है कि राज्य सरकार को भी आभास है कि हो सकता है कि उनके निर्णय के खिलाफ आदेश आ जाए, यानी निर्वाचन की प्रक्रिया रुक भी सकती है। लेकिन राज्य सरकार संदेश नहीं देना चाहती है कि जो आरक्षण के मामले में वह बैकफुट पर है, तो कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा में है ताकि कोर्ट का जो आदेश हो उसका अनुपालन हो। और राज्य सरकार अपने जो ट्रिपल टेस्ट के बगैर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और मतदान को लेकर प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, इसके बचाव के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट वकीलों में एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह को 2 बार अपने लिए गए निर्णय के बचाव के लिए पटना उच्च न्यायालय बुलाया। जहां तक विकास सिंह ऐसे मूर्धन्य अधिवक्ता हैं कि उन्होंने अपने तर्कों के बांध से याचिकाकर्ताओं के कई दावों को निरस्त कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें ट्रिपल टेस्ट 50% से अधिक आरक्षण का सवाल सबसे अहम है। इन दोनों मुद्दों पर बिहार सरकार बैकफुट पर है और इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट से आई मीनाक्षी अरोड़ा और राहुल श्याम भंडारी ने माननीय पटना उच्च न्यायालय के बेंच के समक्ष यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वह यह है कि ट्रिपल टेस्ट का अनुपालन हुआ है या नहीं, इंडिपेंडेंट कमीशन का गठन हुआ है या नहीं, 50% से आरक्षण का मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन है। इसी पर हम आपसे न्याय मांगने आए हैं। अब मामला जो भी है, लेकिन राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग, एक चीज़ तो है कि जो बिहार में है उसमें यह स्पष्ट है कि राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह स्वतंत्र होकर निर्णय लेने में सफल नहीं है, जबकि पटना उच्च न्यायालय का जो आदेश है ओरल, वह स्पष्ट है कि even during the period of vacation we deem it appropriate not to pass any order staying the process of election. However, we clarify that the such process shall be undertaken subject to the outcome of the present petitions, which fact shall be notified to be concerned. मतलब स्पष्ट है कि आप स्टे नहीं दे रहे हैं, लेकिन यह भी तय है कि जो आदेश आएगा वह चुनाव परिणाम पर लागू होगा, यानी चुनाव स्थगित भी हो सकता है, स्टे भी हो सकता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग इस मुद्दे पर बीच बचाव की मुद्रा में है और इस बीच जो प्रथम चरण का मतदान होना है उसके लिए अभ्यर्थी करीब हजारों की संख्या में है, वे मतदाताओं के दर दर पर जा रहे हैं। 1000 रुपया क्या एक एक अभ्यर्थी हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, सरकार का भी पैसा खर्च हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग यदि पटना उच्च न्यायालय के आदेश का प्रतीक्षा कर चुनाव को स्टे कर दिया होता तो इस खर्चे से खर्चा हो रहा है उससे अभ्यर्थी भी बचते। लेकिन इतना तय है कि जो भी खर्च हो रहा है वह बिहार के बाजार में आ रहा है, यानी इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो मनी है वो फ्लोट कर रहा है बिहार के मार्केट में, चाहे वह व्हाइट हो या ब्लैक। लेकिन राशि जो है वह घर से निकलकर बाजार तक आना शुरू हो चुका है और यह राशि लाखों में नहीं कई करोड़ों में अब तक बाजार में आ चुका है। आग्रह है कि इस वीडियो लिंक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।
धन्यवाद, नमस्कार।